आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। ये एक तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। इसकी कितनी सुंदर व्याख्या एक आचार्य करते हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का मतलब क्या है? अतिशय कल्याण करने वाली ऐसी नदी, उसके तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। तो वे वर्णन करते हुए कहते हैं, अतिशय कल्याण करने वाला संसार में कौन है? बताओ, बताइए, संसार में अतिशय कल्याण करने वाला कौन है? हमारा खुद का शरीर, जो जिसके लिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं देहो मम गुरु, ये देह हमारा गुरु है। सबसे ज्यादा संसार में कल्याणकारी यदि कोई है तो वो हमारा शरीर है। बस इस शरीर का उपयोग उस तरीके से किया जाए कि कल्याण करे। नेत्र, अरे दुनिया में कोई कल्याण करने वाला, संसार में कोई व्यक्ति आपका कल्याण किसी एक कारण से, आपका शरीर कितने प्रकार से आपका कल्याण करने के लिए तत्पर खड़ा है। नेत्रों से कल्याण करेगा, कानों से कल्याण करेगा, जिह्वा से कल्याण करेगा, चरणों से कल्याण करेगा, हाथ से कल्याण, हर स्थिति से आपका कल्याण करने के लिए तैयार बैठा है। आप करवा नहीं रहे हो वो बात अलग है। तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि तुंगभद्रा, यानी कि तुंगभद्रा नदी कौन है? बोले हमारा शरीर ही तुंगभद्रा तट है। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन रहते हैं? आत्मदेव ब्राह्मण, हमारी आत्मा, वही वो ब्राह्मण है, आत्मदेव ब्राह्मण। और उस आत्मा का एक पत्नी है। उस पत्नी का नाम क्या है? बोले धुंधुली। ये धुंधुली कौन है? हमारी मति, ये हमारी पत्नी है। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा विषय है। हम तो सोच रहे थे जल्दी पल्दी करके आगे निकले, अब अपने आप ही वो विषय ऐसा याद आया तो थोड़ा कह के बस चलते हैं। आज प्रथम स्कंद शुरू होगा। तो तुंगभद्रा यानी कि अतिशय कल्याण करने वाले शरीर में एक आत्मा रहती है जो कि आत्मदेव ब्राह्मण है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम धुंधुली है, यानी कि हमारी मति उसकी पत्नी है। और इस आत्मा के, आत्मदेव के पास में सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान क्या है? सुख। शरीर है कल्याण करने वाला, पत्नी है मति धुंधुली, आत्मदेव स्वयं आत्मा है, परंतु इसके पास संतान नहीं है। संतान यानी कि सुख। सब भाग रहे हैं उसी के लिए। अतिशय कल्याण करने वाले तन के अंदर रहने वाले आत्मदेव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पत्नी धुंधुली है। धुंधुली यानी कि मति कैसी होती है? धुंधुली होती है। अभी यहां की बात तो नहीं है, पर कहीं अगर बाहर कथा हो रही हो और कथा के थोड़ी दूरी पर कोई विषयासक्त कोई लीला हो रही हो तो निश्चित भीड़ कहां ज्यादा होगी? विषयी क्रिया जहां ज्यादा हो रही होगी वहां ज्यादा भीड़ होगी। अब कथा में भीड़ बुलाने के लिए प्रचार करना पड़ता है, लेकिन बीच चौराहे पर 4 लोग लड़ने लग जाओ, 2 लोग लड़ने लग जाओ, भीड़ अपने आप आ जाएगी। बिन बुलाए आवेंगे पहचान नहीं है तो भी आ जाएंगे। सांसारिक विषय भोग की वस्तु जहां दिखती है हमारा मन अपने आप भाग जाता है वहां पर। अतिशय कल्याण करने वाला शरीर तो है हमारे पास में, लेकिन मति धुंधुली है। मति धुंधुली है। उसको कल्याण नहीं दिखता है। उसको लगता है ये शरीर मिला है, इसके अंदर 10 नौकर मिले हैं हमको, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं इंद्रियां कौन है? हमारी नौकर हैं। पर हो क्या गया है? संसार के विषयों में आसक्त होते होते हम ऐसे हो गए हैं, हम नौकर बन गए हैं और ये 10 की 10 हमारी महारानी बन गई हैं। डोंगरे जी महाराज कहते। तो धुंधुली क्या सोचती है? बोले कि कल्याण काय को करवाना है इस शरीर से, इससे तो भोग भोगो। नेत्रों से दर्शन क्या करने? नेत्रों से विषय देखो। कानों से कथा क्या सुननी? कानों से पुअर संगीत सुनो। जीव से प्रसाद क्या पाना है? जीव से तो अपने इच्छा, मनवांछित इच्छा पूरी करने वाले उस व्यंजन को खाओ। पैरों से परिक्रमा क्या लगानी है? पैरों से तो ऐसी जगह जाओ जहां विषय मिले।
हाथों से सेवा क्या करनी है? हाथों से तो दूषित कर्म करो। ये धुंधुली इस कल्याण करने वाले शरीर से उस आत्मदेव को सुख की प्राप्ति नहीं होने देती। लेकिन ये आत्मदेव बेचारा परेशान है, सुख चाहिए, पुत्र चाहिए। तो एक दिन आत्महत्या करने के लिए वन में जाता है और तभी वहां पर एक संत इसको मिल जाते हैं। वो संत इसको कहते हैं कि अरे आत्मदेव, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। आत्मदेव चरणों में गिर जाता है, मुझे तो संतान चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। संतों के पास जाकर के यही तो करते हैं हम। एक बार महाराज जी हाथ धर दो हमारे सिर पर। अब यहाँ तो चलो अपरस का भाव है, छूते नहीं एक दूसरे को। कई बार महाराज जी, कहीं की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, पर मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, वहां कथा होती है तो लोग बाग प्रणाम करेंगे और तब तक झुके ही रहेंगे जब तक आप हाथ नहीं धर दो उनके ऊपर। अगर आपने बिना हाथ धरे निकल गए तो वो कहेंगे महाराज बड़ा बेकार है, आशीर्वाद ही नहीं दिया। आप दूर से अगर यूं ही कर दो तो इससे काम नहीं, हाथ धरो। और कई जगह तो ये है कि वहां ऐसे नहीं पीटा तो आशीर्वाद नहीं मानते। ऐसा भाव है लोगों के सब जगह, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो संतों के पास जाके हम क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि सुख दो, ऐसा कुछ बताओ महाराज जी हमारे जीवन में सुख आवे। आत्मदेव जी को संत ने मना कर दिया, तेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अरे बढ़िया भजन करो ठाकुर जी का, दोनों पति पत्नी मिलकर के। बंधु एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी यदि मनवांछित इच्छा पूरी कर दें तो उनकी कृपा, और यदि मनवांछित इच्छा पूरी ना करें तो समझो उनकी विशेष कृपा। इस बात को सूत्र बना करके अपने एक कागज में लिख के लेना, जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है तो मतलब भगवान की कृपा, और जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता है तो मतलब भगवान की विशेष कृपा। ये एक कागज में लिख लो और अपने पॉकेट में 24 घंटे 12 महीने रखा करो। हितैषी व्यक्ति होता है ना, वो आपको उस वस्तु को भोगने से रोकेगा जो आपके लिए उचित नहीं है। और जिस व्यक्ति को आपके हित का भाव नहीं है, आप उससे कहोगे मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना, वो कहेगा हाँ हाँ लो खाओ, लो पियो, खूब खाओ, खूब ठूस लो, भर लो अपने अंदर। लेकिन हितैषी व्यक्ति आपको रोकेगा, आपको डांट भी देगा, आपको फटकारेगा और पूर्ण प्रयास करेगा कि आप उस तरफ ना जाओ। ठाकुर जी हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। कोई वस्तु मांगने पर यदि नहीं मिले तो समझो ठाकुर जी ने हित जान करके नहीं दी है, और चाहे मांगने पर मिल जाए तो समझो कि हाँ इसमें हित था इसीलिए प्राप्त हो गई है। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, इस बात से वो बड़े विचलित थे। अरे ठाकुर जी का प्रसाद मान लो कि तुमको हम ज्यादा भार देना ही नहीं चाह रहे, अकेले पति पत्नी भजन करो, पर नहीं हमको तो भार चाहिए, हमको संतान चाहिए। आत्मदेव जी नहीं माने। तब उस संत ने अपने कमंड झोली से एक फल दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी ने आकर के पत्नी को फल खिला दिया। कुछ 1 वर्ष के नियम थे, वो नियम पालन करने को कहा, पर वो तो ठहरी धुंधली, उसने कुछ फल वल नहीं खाया। बांझ गैया को फल खिला दिया और स्वयं मायके चली गई। कह गई कि फल खाया है ना, अब आप तो अकेले हैं, मेरी सेवा कर नहीं पाएंगे, अब मैं मायके में रहूंगी, वहां मेरी बहनें मेरी सेवा करेंगी, जब बालक हो जाएगा तब आऊंगी। आत्मदेव जी बोले वाले ब्राह्मण भेज दिया पत्नी को। 9-10 महीने के पश्चात धुंधुली अपनी एक सहेली के बालक को लेकर के आई और आकर के नाम आत्मदेव जी को बता दिया, ये मेरा पुत्र है। सहेली को बहुत सारा धन दे दिया था। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। नामकरण संस्कार होने लगा। नारायण नाम सोचा था। धुंधुली ने मना किया, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण। नाम बंधुओं सदैव ब्राह्मणों से पूछ करके, संतों से पूछ करके, वेद और पुराणों में जो ठाकुर जी के नाम अंकित हैं उन्हीं से संबंधी नाम बालकों का रखना चाहिए। धुंधुकारी नाम रख दिया। आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न थे कि बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, नाम धुंधुकारी।
इतने में ही सेवकों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपके गौशाला में गैया ब्याई है, उसने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। जाकर के देखा तो महाराज एक दिव्य तेज युक्त एक नन्हा सा बालक, कान उसके गैया जैसे हैं, नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब गैया जैसे कान वाला तो है ही, पर गोकर्ण का एक अर्थ होता है गो यानी कि ज्ञान। जो अपने कानों से केवल ज्ञान संबंधी चर्चाओं को ही श्रवण करता हो, अन्यत्र किसी चर्चा में अपने कानों को ना लगाता हो, वह है गोकर्ण। गोकर्ण, श्री गोकर्ण जी महाराज, ये दो बालक आत्मदेव जी के घर में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। माता पिता पर अत्याचार करने लगा धुंधुकारी, तो एक दिन मां ने तो कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए और पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास आए और यहां आकर के उन्होंने गोकर्ण गीता, श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को जो 2 श्लोक सुनाते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। इतना सुंदर अर्थ है इनका, यदि इन पर ही बोलना चाहें तो 2 दिन इन पर प्रवचन हो सकता है। इतना सुंदर अर्थ है श्री गोकर्ण जी महाराज के इन वचनों का। बहुत ध्यान से सुनिए। पिताजी महाराज घर परिवार त्याग करके जंगल में आ गए, तभी गोकर्ण जी आए। बोले पिताजी क्या हुआ? कि असारह खलु संसारे दुख रूप विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। धुंधुकारी जी, गोकर्ण जी महाराज सामने बैठे हैं। आत्मदेव जी कहने लगे, ये संसार कितना निश्वर है। कहां मैं एक समय रोता था कि मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, और आज देखना बेटा, मेरे रोने का कारण मेरी संतान है कि मुझे संतान क्यों हो गई। इससे अच्छा तो मैं बिना संतान का ही था। इस संसार में सब दुख का कारण है, चाहे संतान हो, चाहे धन हो, चाहे संसार की कोई भी वस्तु। मैंने एक बार एक बात कही थी बंधुओं, आप जिसको प्रेम भरी दृष्टि से देख लोगे वही आपसे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है। भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं, जो आपको मिला है वो बिछुड़ने के लिए ही मिला है, इसलिए लेने से पहले ही तैयार रहना कि एक दिन बिछुड़ेगा। केवल एक वस्तु है जो कभी आपका त्याग नहीं कर सकती। क्या? धर्म एको ही निश्चल। निश्चल केवल एक है और वह है धर्म। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। बाकी सब आके चले जाएंगे, लेकिन गोपाल जी एक बार यदि आ गए फिर कभी नहीं जाएंगे, फिर कभी आपका त्याग नहीं कर सकते। तो पिताजी की बात सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज अब यहां पर ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत के महात्म का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है ये। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः, धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्, अभिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी, आपने अभी अभी कहा, असार खलु संसारे दुख रूप विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य। पिताजी,
संसार में दुख के कारण पुत्र, धन, पत्नी ये सब नहीं है। तो दुख के केवल दो कारण हैं। क्या? पहला कारण अहमत्व और दूसरा कारण ममत्व। दुखी प्राणियों में दो ही प्रकार के लोग होंगे। पहला प्राणी तो वो दुखी होगा जो अहमत्व में है। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ मानता है, मैं कुछ हूं, ऐसी भावना जिसके चित्त में है वो दुखी रहता होगा। क्यों? वो अपने आप को जो मान चुका है उसको वैसा कोई मानने से अस्वीकार कर दे वो दुखी हो जाता है। पहला दुखी व्यक्ति संसार में अहम में रहने वाला व्यक्ति है, और दूसरा दुख में रहने वाला व्यक्ति ममत्व है, जो संसार को अपना माने बैठा है। पिताजी, ये दो ही दुख के कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। पहला दुखी व्यक्ति वो है जो स्वयं को कुछ मानता है, और दूसरा दुखी व्यक्ति वो है जो संसार के लोगों को अपना मानता है। ये दो ही लोग दुखी हैं। कितना सुंदर सूत्र श्री गोकर्ण जी महाराज दे रहे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अभिमान उस वस्तु का करना चाहिए जो आपके वश में हो, पर जो आपके वश में नहीं है उसका अहम क्यों? इस शरीर का अहम करने वाले लोग आज आज्ञा कर दो अपने शरीर को, क्या भाई बहुत हो गया, अब तू इतना ही रहना, इससे ज्यादा वृद्ध मत होना, अब तू यहीं डट जा, यहीं रुक जा, इससे अतिरिक्त तेरी आयु बढ़नी नहीं चाहिए। देख लेना 4-5 साल में यदि जैसे हो वैसे ही रहे आओ तो समझ जाना शरीर आपका। मेरा मतलब आपकी पर्सनैलिटी से नहीं है कि आप अपने तन को कहो कि देखो महाराज 4 साल पहले जैसा था वैसा अभी भी है, योग में इतनी ताकत है वो वैसा ही रहने देगा। पर कई बार समय बढ़ने पर बुद्धि विकृत होती है, विचारधाराएं विकृत होती हैं। केवल हमारा तन बड़ा नहीं होता, बहुत कुछ भीतर से हमारी विचारधाराओं में और बुद्धि में भी विक्रय होता है। तन यदि आपके वश में है तो आज ही इसको आज्ञा करिए कि तू यहीं रहे, तू ऐसा ही रहे। बुखार आने पर दवाई मत लेना, ए तन तू मेरा है ना, तू मेरी आज्ञा मानेगा ना, मैंने तुझको दाल चावल खिलाया, आज तो श्रीखंड भी खिलाया तुझको, किस किसने खाया? सबने पाया। खूब आनंद हो रहा है महाराज, चकाचक हमारे ब्रज में ऐसे कहें चकाचक घुटवाए रहो बाबा सबन को आनंद कराए रहे। तो तन से कह दो भैया तेरे को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं सब आनंद कराते हैं, तू इतनी बात तो हमारी मान ले, क्या तू वृद्ध मत होना। सुन, ये तू बार बार बीमार मत हुआ कर, बुखार आदि चढ़ जाता है, क्यों चढ़ा लेता है बुखार को, चल उतार इसको। तन मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। जो आपके वश में ही नहीं है उसका अभिमान क्यों करते हो फिर? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। उसका अभिमान क्यों? जब तन हमारे वश में ही नहीं है तो इससे सारी अहमताओं का त्याग कर दो, शून्य हो जाओ। और दूसरा दुख का कारण क्या है? ममत्व, ममता। संसार के लोगों से जो आपका अपनापन है, ये मेरा है, ये मेरा है। देखते हैं जब हमको 4 लोग उठा करके ले जा रहे होंगे शमशान की ओर, तब आपका तन तो नहीं देख पाएगा, पर आप देख पाओगे कि जिन जिन को आपने मेरा मेरा कहा था, एक भी तैयार नहीं हो रहा आपके संग चिता पर बैठने के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है
तो उसकी स्थिति क्या होती है? बोले धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारी जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। वो धन को अपना मानता था, पर धन जहां था वहीं रखा रह गया। वो निकल के बाहर नहीं आया, अरे मेरा मालिक इसने मुझे कमाया था, मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं, नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, सारी गाड़ियां आपकी गैराज में खड़ी रह जाएंगी, कोई निकल के नहीं जाएगा। अरे पत्नी तो जाएगी संग में, भार्या गृहे द्वारी, घर के द्वार तक जाएगी, जनश्मशाने, लोग जन भी सब केवल और केवल शमशान तक जाएंगे जिन जिन को आपने अपना बताया था। अरे संसार की क्या बात करें, हम संसार को क्यों दोष दें? ये तन भी, ये केवल देहश्चितायाम, ये भी केवल चिता तक संग जाएगा। उसके बाद अग्नि लगने पर यह भी यहीं राख बन जाएगा। आगे की यात्रा कौन करेगा? आपके द्वारा किया गया धर्म ही आपके साथ आगे की आज्ञा करेगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कथा सुन रहे हो 1 महीने की? यहाँ 1 महीने की कथा सुनने में जो आपसे धर्म बनेगा, जो आपसे पुण्य बनेगा, जो आपका भजन बनेगा, अंतिम क्षण में सब आपका त्याग कर चुके होंगे, लेकिन यहां सुनी गई कथा का भजन आपके संग जाएगा आगे की यात्रा पर। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। यहां किया गया गोदावरी जी में स्नान, ये स्नान से मिलने वाला जो पुण्य धर्म है वो जाएगा आगे। धर्म ही आपके गले में गलवैयां डालेगा और कहेगा बेटा निराश मत हो। बोले अरे इसको मैंने अपना माना था, 5 लाख रुपए उधार दिए, कभी मांगे नहीं, और देखो ये शमशान में मुझे ऐसी निष्ठुर लकड़ियों पे लिटा रहा है। बोले अभी घी भी डालेगा तेरे ऊपर, और देख वो तेरा बेटा पीछे खड़ा है लेकर के डंडा, क्या कपाल क्रिया करेगा, सिर फोड़ के उसमें घी डालेगा ताकि अच्छे से जल जाए। ये सब संसार के लोग हैं। किनको अपना माना था आपने? पिताजी, ये 2 ही प्रकार के लोग दुखी हैं संसार में। पहले जो स्वयं को कुछ मानते हैं, और दूसरे जो संसार के लोगों को अपना मानते हैं। इन दोनों से जो निवृत्त हो जाए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद हो जाए, ना ही अपने तन को कुछ श्रेष्ठ माने, ना संसार के किसी भी संबंध को इतना सीरियसली लेवे। बंधु देखो, आप कहोगे व्यास मंच पर बैठे हो, इतनी बातें बना रहे हो, खुद का भी तो परिवार है है ना? क्यों हम अस्वीकार थोड़ी कर रहे हैं। पर मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि भगवान ने हम मानवों को एक बहुत अच्छी कला से अलंकृत किया है। और वो कला क्या है? हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम मानव लोगों को नाटक बहुत बढ़िया आता है। लोग बाग क्यों एक्टिंग सीखने जाते हैं, स्कूलों में सीखने जाते हैं, ऐसा सुना है, पर हम मानवों से बढ़िया कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता। एक्टिंग स्कूल में कभी शेर को जाते हुए देखा, कभी हिरन को जाते देखा? ये सारे जानवर जो है ना, ये आपके कहे नाच लेंगे, ये आपके कहीं सब क्रियाएं कर लेंगे, लेकिन वो भी भय से करेंगे, वो भी रोटी मिलेगी इसलिए करेंगे या किसी और भाव से, लेकिन उनकी मुखाकृति वैसी नहीं बनती है। हम लोग तो बड़े चतुर हैं महाराज, एक्टिंग करने में बड़े आगे हैं। संसार में जिसको भी आप अपना स्वीकार कर रहे हो, या संसार में जो भी प्रारब्धवश आपका बन गया है, उसके साथ केवल और केवल अभिनय कीजिए, अभिनय करो। और अभिनय भी कैसा? जैसे अभिनय करने वाला जब पर्दे पर दिखता है तो लगता ही नहीं है कि अभिनय कर रहा है, ऐसा लगता है ये वास्तविकता है। ऐसा अभिनय करो, संसार के साथ में अभिनय करो और ठाकुर जी के साथ में वास्तविक रहो। उल्टा हो रहा है अभी, हम ठाकुर जी के सामने तो अभिनय करते हैं और संसार के साथ में वास्तविक रहते हैं, इसीलिए दुखी हैं। यही परिवर्तन कर दो। गोपाल जी के सामने जाओ, दत्त प्रभु के सामने जाओ, संत जनों के सन्मुख जाओ, तब अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, ये मेरी वास्तविकता है। और जब संसार में जाओ तो वहां जाके अभिनय करो, वहां जाके बढ़िया नाटक करो, दिखाओ कि हाँ हम तो सब संसारी हैं। अभिनय, आप सुखी हो जाओ। आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। फिर तो
जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, इस प्रकार इन दोनों का त्याग करो, अहमत्व और ममत्व। यही संकल्प लीजिए, कथा से इसका त्याग करना है। अहमत्व, हम कुछ हैं, ये भाव ही नहीं आवे चित्त में, और संसार का कोई व्यक्ति मेरा कुछ है, ये भाव भी ना आवे, चित्त में ना आवे, व्यवहार में तो आवे। धर्म को भजो त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, ये अहमत्व और ममत्व को हमारे भीतर जीवित जो रखता है, इनका भोजन कौन है? अहमत्व और ममत्व का। कितनी सुंदर बात है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष और गुण देखना, ये दोष और गुण देखने की प्रवृत्ति ही हमारे चित्त में अहमत्व और ममत्व को जीवित रखती है। तो एक तरीका ये भी है, यदि आप दोष और गुण देखना बंद कर दोगे तो अन्न नहीं मिलेगा, और जब राशन ही नहीं मिलेगा तो भूखे प्यासे बेचारे अहमत्व और ममत्व दोनों मर जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो अहमत्व और ममत्व का भोजन क्या है? बोले दूसरों में दोष और गुण देखना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, उससे मुक्त होइए। कैसे मुक्त होंगे? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, ठाकुर जी की कथा को सुनो, साधु पुरुषों की सेवा करो और निरंतर करते रहो। इसी प्रभाव से ही धीरे धीरे अपने आप आपका अहमत्व और ममत्व दोनों समाप्त हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोकर्ण जी महाराज जी का इतना सुंदर ये वक्तव्य भागवत के महात्म में। उसके बाद बंधुओं फिर कथा आती है कि आत्मदेव जी ने भी भगवत धाम को प्रस्थान किया। वहां पर वैश्याओं को लेकर के धुंधुकारी आ गया, वैश्याओं ने उसको मार दिया। अपने दुष्कर्मों के परिणाम से वो एक प्रेत बन गया। एक बहुत सुंदर पद है, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। गाओ, भजन बिन नर मर गट के भूत। कौन बनता है? मृत्यु तो हम सबकी होनी है, पर मृत्यु हो जाने के बाद जो भूत दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। ये भूत प्रेत बनता कब है व्यक्ति? इस पद को सुनो। इस पद में जो जो बातें बताई जा रही हैं, उन्हीं भावों से भूत बनता है। सबसे पहला भाव, जो व्यक्ति जीवन में कभी भजन नहीं करता, ठाकुर जी का आराधन नहीं करता, मरने के बाद निश्चित है भूत बन जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, मरने के बाद भूत बने ये तो बात की बात है, पर भजन ना करने वाला व्यक्ति तो जीवित ही भूत जैसा दिखाई देता है। भजन साधन ना करने वाले व्यक्ति को कभी मिलो, संत महापुरुषों को जो प्रणाम करना ना जानता हो, सुंदर दिव्य नदियों में स्नान करना ना जानता हो, मंदिरों में प्रणाम करना ना जानता हो, कथा सुनना ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति कैसे लगता? आपको कैसा लगता? मुझे तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं उसमें दोष दिख रहा हूं, पर वो तो ऐसा लगता है कि जीवित ही भूत जैसा है। इसलिए भैया, जो भजन नहीं करता मृत्यु के बाद निश्चित है कि वो भूत बनेगा। इसीलिए भजन से डरते हैं भूत। भजन कोई कर रहा हो तो भूत भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, इसलिए उनका अधिकार नहीं है भजन में। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्याम रटे रटना सो, श्यामा श्याम रटे रसना सो। तिनको जान सबूत, तिनको जान सबूत,
हरि भजन करम सब आठों गांठ कपूर आठों गांठ कपूर एक अनन्य भक्ति बिनु कीने 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 दृग करनी कर दृग करनी भजन बिन नर मर गट के वो भजन बिन नर मर घट के निस दिन करत कपट छलबाजी निस दिन करत कपट छलवा। यहाँ पर क्या क्या बताया गया? सबसे पहला, जो भजन नहीं करता मरने के बाद वो भूत बन जाता है। दूसरी बात, श्यामा श्याम के मधुर युगल नाम का जो वाचन नहीं करता, निश्चित है वो प्रेत योनि में जाएगा। बिना हरि के भजन के कोई भी कर्म करता है वो अकर्म बन जाता है, और अकर्म बनने पर यदि मृत्यु हो गई तो निश्चित है कि प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म को भजन के संयुक्त होकर के करो, चाहे वो सांसारिक कर्म ही क्यों ना हो। बिना हरि भजन के कोई कर्म करोगे अकर्म बनेगा, और अकर्म करते ही यदि प्राण निकल गए प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, बिना भक्ति के, अनन्य भक्ति के यदि कोई कर्म करते हैं तो निश्चित है प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं? निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही औत, समझे नाहि अभूत। ए सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंतकाल में मारेंगे यमदूत, मारेंगे यमदूत। भजन बिन नर मर गट के वो, भजन बिन नर मर घट के वो। भजन बिन नर मर गट के वो। भजन बिन नर मर घट के वो। श्री सरस माधुरी जी का पद है। वे कहते हैं बिना भजन के, बिना श्यामा श्याम की लीला सुने जो व्यक्ति प्राण त्याग देता है निश्चित है वो भूत ही बनता है। धुंधुकारी प्रेत बना और प्रेत बनकर के महाराज सबको परेशान करने लगा। गोकर्ण जी को जब ये बात पता चली कि हमारा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के गया जी में श्राद्ध किया, बेचारा मुक्त हो जाएगा। पर उसके बाद भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में चर्चा चल रही थी तो प्रश्न उठा कि अगर इस विषय को मान्य देते हैं कि गया श्राद्ध से धुंधुकारी को मुक्ति नहीं मिली तो गया श्राद्ध की महिमा कम हो रही है, और जबकि गया श्राद्ध की तो बड़ी महिमा है। और यहाँ धुंधुकारी के लिए स्पष्ट लिखा है कि गया श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं हुई, बल्कि जब गोकर्ण जी आए और धुंधुकारी पर जल छिड़क करके उससे पूछा तो यहाँ पर धुंधुकारी भी कहता है कि 100 श्राद्ध कर दो मेरे तो भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा।
तो गया श्राद्ध की तो इतनी महिमा बताई गई शास्त्रों में, और यहां पर कह रहे हैं कि गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ। क्यों मुक्त नहीं हुआ? बोले क्योंकि श्री गोकर्ण जी महाराज गया जी में श्राद्ध कर रहे थे, तो जिस गोत्र का उच्चारण कर रहे थे उस गोत्र का वो था ही नहीं, वो तो किसी और का पुत्र था, और किसी अन्यत्र का पुत्र होने की वजह से उसका गोत्र अलग था। गोत्र विलग होने की वजह से वो अपने भूत योनि से मुक्त नहीं हो रहा था बेचारा। अब यहां महिमा भागवत जी की ऐसी नहीं है कि गया श्राद्ध से जो मुक्त नहीं हुआ वो भागवत जी से मुक्त हो गया, बल्कि महिमा इस प्रकार है जिसका गोत्र भी भूल गए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि प्रेत योनि में है, उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा यदि करा दी जाए तो वो अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, उसका गोत्र ना हो तो भी। सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और कथा 7 दिन की जैसे ही पूरी हुई, सप्ताह कथा पूर्ण होते ही महाराज धुंधुकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया, हरि रूप प्राप्त हो गया, चतुर्भुज रूप मिल गए उसको। प्रणाम करते हुए जैसे ही विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने हरि दूतों से पूछा कि भैया कथा तो सबने सुनी, आप इन्हीं को ही क्यों ले जा रहे हो? तब हरि दासों ने कहा है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण भेद की वजह से ऐसा हुआ, सब लोगों ने सुना तो है पर मनन नहीं किया है। धुंधुकारी कोने में बैठ करके प्रेत योनि में सुन भी रहा था, मनन भी कर रहा था, इसलिए उसके लिए विमान आया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं 2 स्थिति में विमान आता है। पहली स्थिति क्या है? बोले श्रवण भी करो और फिर उसका मनन भी करो। अगर आपने मनन करते हुए श्रवण करना कथा प्रारंभ कर दिया तो निश्चित है कथा की विश्रांति पर विमान आ जाएगा। अब कई लोग तो इसी भय से ही मनन नहीं करेंगे, कहीं विमान नहीं आ जाए अंतिम दिन। और दूसरी बात पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विमान तब ही आएगा जब जाने को तैयार बैठोगे, और कोई जाने को तैयार नहीं है, केवल कथा श्रवण कर रहा है और अभी अपनी सेवा और ठाकुर जी के भाव में रत रहना चाहता, उसके लिए विमान नहीं आएगा। विमान कथा में आता भी उसी के लिए है जो मनन करते हुए ये भी तैयारी रखे कि मुझे जाना ही है, निश्चित है उसके लिए विमान आएगा। और कोई तैयार नहीं है, वो मनन कर रहा है कथा का, तो उसके लिए विमान नहीं आएगा। तो 2 स्थितियां हैं। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे भागवत जी के मधुर महात्म्य को हम प्रणाम करते हैं।